मार्केट एंड मूव्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपकी ट्रेडिंग अच्छी गई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए एक मैं लाइन पढ़ देता हूं। पढ़ क्या देता हूं, मतलब बोल देता हूं कि भाइयों और बहनों, प्लीज़ लाइक कर दो अगर वीडियो देख रहे हो तो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं जुड़े हुए हो तो। नंबर बहुत कम है अभी भी चैनल में। थोड़ा सा अपना प्यार बरसाइए, मेरी मेहनत को थोड़ा सा पानी दीजिए, तभी इसको ये सिंचेगा और तभी ये ज़्यादा मेरे ख्याल से बढ़ेगा। अदरवाइज मैं कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। कोशिश तो कर रहा हूँ ना ही हूँ। मुझे एक चीज़ मैं आपको पर्सनली बताता हूँ। मुझे मतलब अच्छा लगेगा आप लोग लाइक करते हो, और अगर आप लोग अपना प्यार दोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मगर मैं 100% इस माइंडसेट से नहीं आता इस एनालिसिस को बनाने के लिए। मुझे लगता है कि कभी ना कभी जो मेरा पूरे एनालिसिस के बीच में मैं कुछ ज्ञान की भरी बातें करता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाई को, बहन को समझ समझ में आएगा आने वाले टाइम पे, जब मेरी वीडियोस पहुंचेंगी आप लोगों तक, या क्या जब रीच बढ़ेगी, तब शायद वो ना की पॉइंट्स लोगों को समझ में आएंगे, और शायद उस टाइम पे मेरा जो मैं अभी प्यार की उम्मीद कर रहा हूँ वो उस टाइम पे शायद मुझे मिलेगा। चलिए, बातें करते हैं बाद में। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। किसने कितना कमाया, कमेंट सेक्शन में बताओ। कितना कमाया आज, कहाँ कहाँ पे चूके, कहाँ कहाँ पे ट्रैप हुए, कहाँ कहाँ पे निकले, कहाँ पे स्कैल्पिंग करी, मज़ा आया नहीं आया, सारी बातें बताना। निफ्टी ने आज, मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि निफ्टी 19,840 के रेंज को तोड़ देगी। 840, 830 या 820 वाला जो ये पूरा जोन था, इसको तोड़ देगी, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। क्योंकि कल मैंने बताया, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। जो मैंने कल बोला था वो बोला था, और आज की वीडियो में मैं उसी एनालिसिस, मतलब जो भी आज मैंने देखा और जो मैंने अपनी कल की बात बोली थी, और मैंने फर्दर एनालिसिस करके, फर्दर रिसर्च करके मैं कुछ एक अपने पॉइंट्स बनाए हैं, वो मैं आपको आने अभी बताऊंगा वीडियो में आगे। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको लास्ट में कुछ अच्छे टिप्स देने की कोशिश करूंगा। तो जो कल का मेरा व्यू था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। मार्केट, अगर ये 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो मार्केट ने मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कल 19,900 पे हमारी ये मार्केट थी। मुझे लग रहा था 19,900 से नीचे आती है तो कहीं ना कहीं इस जोन के बीच में कहीं ये ट्रेवल करेगी और साइडवेज निकल जाएगी। एक्सपायरी का दिन शायद ऐसे निकाल दे। मगर ये इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद स्ट्रेट मार्केट नीचे आई है, और लास्ट में आप देखोगे 19,720 यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। देखो, टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बट मुझे नहीं पता। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बेशर्मी से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। एनालिसिस क्या बताएगी वो आपको पता चलेगा। अभी मैं एनालिसिस करनी बाकी है। आप और मैं मिल के देखेंगे। मैं अभी जस्ट जस्ट ऑफिस से आया हूँ। मैं वीडियो बनाने लग गया हूँ। मुझे पता भी नहीं कि पूरी मार्केट में आज मैंने, हालांकि इसमें पैसा बनाया है, बट मैंने मार्केट के लिए ऐसे सोच विचार करके नहीं आया कि मैं ये बोलूंगा ये नहीं बोलूंगा। आज देखते हैं जो भी होगा, जो भी हमारी एनालिसिस बोलती है वो क्या बोलती है। तो 720 से, ये हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, 720 से ये ऊपर की तरफ अप ट्रेंड दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो वॉल्यूम, बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं वॉल्यूम के। राइट, दिख रहा है 5.52 मिलियन। अब ये तो नहीं, यहाँ पे ये लास्ट नंबर दिखा रहा है, ये शायद इसके ऊपर था, 7-8 मिलियन का था ये काउंट। तो जो लास्ट में बायर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो लास्ट के टाइम पे जो बायर दिख रहे थे, अगर वो कल के दिन सुबह एक्टिव होते हैं, एज ए एक्टिव ट्रेडर बैठते हैं, तो ये मार्केट गैप अप खुलने की चांसेस बनाती है। और अगर अप जाती है तो ये ऊपर को, जितना नीचे इसने तोड़ा है उतना ऊपर कवर करेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, हम 1 घंटे के अगर चार्ट में चलते हैं, देखो 1 घंटा 15 मिनट देख लेंगे अभी। मैं 15 मिनट भी देख लेता हूँ कि कुछ दिख रहा है इसमें। यहाँ पर ना मुझे इस पूरे लाइन में, मतलब इस पूरे जोन में, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अगर आपको देखोगे ये वाला, तो ये जो रेजिस्टेंस था
वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, तो क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है ये मार्केट फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और शायद ऊपर निकल जाए। ये अगर इसका सपोर्ट लेती है तो, अगर 720 को तोड़ा, उस केस में बोल रहा हूं मैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमारा नीचे के लेवल्स, देखो मार्केट में यार सेंटिमेंट्स और इस टाइम पे जो खबरें चल रही हैं कि कनाडा का वीज़ा, कैनेडियंस का वीज़ा कैंसिल कर दिया है, मतलब अब अलाउ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया ओरिजिन का ही क्यों ना हो। क्या नाम है, ये आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेंगे, इंडिया ने बोल दिया है, ऑफिशियल्स को निकाल दिया गया है, ट्रेड्स बंद करने की बात हो गई है। देखो मुझे जो मेरा दिमाग, आज मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे साथ मैं साथ वालों से बात भी कर रहा था। देखो अगर कनाडा के साथ ट्रेड्स बंद होंगे तो ऑब्वियसली कनाडा से जो भी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था हमारी मार्केट में, वो ऑब्वियसली निकालेंगे। और यूएस में इस टाइम पे फेड ने शायद रेट बढ़ाने की कुछ बात बात करी है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरेन, देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला है ना, तभी ये इतनी मार्केट में डाउनफॉल है। एचडीएफसी और सारे बैंक आज टूट के गिरे हुए हैं जमीन में। आज पूरी मार्केट लाल ही दिख रही थी न्यूज़ में, टूट के नीचे गिरी हुई है। तो मुझे, और मैंने जब अभी अगर आप देखेंगे एफ आई आई डी आई का डेटा, तो मार्केट में, मार्केट से नेगेटिव, मार्केट नेगेटिव इन ऑल दिखाई दे रही है। ठीक है। तो हम कल की बात करते हैं, कल का प्लान कैसे होगा, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो तो सारी सारी बातें आप भी सुन रहे होंगे। अगर मार्केट पैसा लगा रहे होगे तो आप चौतरफा दिमाग लगा रहे होगे, चारों तरफ से अपनी खबरों को इकट्ठा कर रहे होगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 15 मिनट का ये ग्राफ है, और 1 घंटे के ग्राफ में मैं आपको दिखा दूं। देखो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे का रुख अगर अभी और करती है, वैसे करना नहीं चाहिए, मगर ये नीचे का रुख अगर और करती है तो देखिए क्या होता है। छोटे उसमें दिखा, छोटे मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। देखो मार्केट इसके बाद अगर जाती है ना नीचे, तो ये आपको 19,400 के लेवल पे जाती हुई दिखाई देगी। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, 19,400। 20,000 से 19,400 पे आ गए हम। 19,400 तक के लेवल पे जाती हुई दिखाई देगी। क्यों? जो ये इतना ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी ना, ये जो ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स अब जाते टाइम बनी थी, ये बड़ी कैंडल बनी थी, आप देख रहे हैं ना, मतलब एक एक घंटे ग्राफ में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी और ये ऊपर जाते रहे, ये सब उसको करेक्ट करने का नतीजा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर से मार्केट, देखिए मैं एक बार में एक बात करता हूँ, नीचे जाने की बात करते हैं, तो नीचे जाने की कि जो हमारे लेवल है वो 19,400 का लास्ट लेवल है, उसके बाद नहीं जानी चाहिए। ये मार्केट क्रैश नहीं हुई है, मार्केट करेक्ट कर रही है। ठीक है। तो ये नीचे आएगा, उसके बाद फिर से ऊपर आएगा, जिस लेवल, जिस तेजी से नीचे आ रहा है, उस तेजी से तो नहीं बोलूंगा, मगर हाँ ये बहुत जल्दी ऊपर भी आएगा। और ये नीचे मंदी, जो ये नीचे डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, ये कुछ ही दिन में खत्म होने वाला है। कल की मार्केट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल की मार्केट ऊपर की बने, ऊपर की बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं, फिर भी ये मेरी एनालिसिस है, श्योर नहीं है, और इस पे आप सारे अपने पैसे लगा भी मत देना। ठीक है। तो एक तो वीडियो इतनी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं ये मुझे ना, ये इसका, मेरे पास, मैं माउस से चलाता हूँ, मेरे पास पेन नहीं है, तो अब जल्दी पेन खरीदूंगा, इसका स्टाइलिश होता है। ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि मार्केट ऊपर का ट्रेंड, यहाँ से कहीं जो सपोर्ट 17,000, 1720, 19,000, सॉरी 19,720 से जो ये ऊपर का ये रिवर्सल लिया है इसने, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है। ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस था पर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हुए दिख सकती है। देखो बहुत ऊपर नहीं जाएगी, मैं नहीं बोलूंगा 20,000 तक पहुंच जाएगी, या 19,000, या 20,000, या 19,700, 800 पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है, मगर मेरे हिसाब से मुझे लगता है, देखो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी और उसके बाद साइडवेज जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि आप लोगों को ना पूरा मैं एनालिसिस और पूरा वाई दे, मतलब यू नो 5 वाई होते हैं ना, वाई, व्हाट, हुम, और ऐसे करके कुछ होते हैं। तो मैं आपको सारी चीजें बताना चाहता हूँ कि ये मैं कह क्यों रहा हूँ।
750 पे हम क्या देख रहे थे, निफ्टी 742 पे भी इस टाइम पे है, तो मतलब 750 हमारा एट द मनी हुआ। आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से देखें कॉल राइटर्स 5,73,000 बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये बैठे हुए हैं 5,49,000, कहीं ना कहीं मार्केट इसके बीच में, यहाँ घमासान, ये है वॉल, ये वॉल की तरह बिहेव कर रहा है। लेट्स सपोज ये इसके नीचे जाता है, अगर कॉल राइटर्स बैठते हैं और ये इसके नीचे ले जाता है, तो यहाँ पे पुश बैक करने के लिए साढ़े चार लाख पुट राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जस्ट हाफ, 2,67,000 के आसपास यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे, ये इसको पुश करने के ऊपर कोशिश करेगा। ये तो हम अभी के डेटा में देख रहे हैं, मगर आज सुबह मैंने एक चीज नोटिस करी, और आप भी देखना, सेंसिबल या फिर आप कोई भी जब ये ऑप्शन चेन के एनालिसिस देखते हैं रियल टाइम पे, जब हो दिख रही होती है, सेंसिबल में आप जाके देखना, आप ये देखो 44,700 पे 1,700 कॉल राइटर्स ओआई चेंज हुआ है। पहले नहीं था, 300-400% पे चल रही थी, 1,700%, 1,600%, मतलब ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे जैसे ही एट द मनी आता है वहां पर कॉल राइटर्स हावी हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। आप कहाँ देख रहे हो, 1,706% और 98%। आपको क्या लगता है, इसके बाद आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कहीं से भी लग रहा है, भले ही इसकी यहाँ पर 331, यहाँ पे 331 एलटीपी है, ये 314 एलटीपी है, यहाँ पे अगर आप ओआई देखोगे 8.4 है, यहाँ 8.2 है, आपको लगेगा कि यार 8.4 ज्यादा है, ये ऊपर पुश करेगी। नहीं जी, ये देखो ना आप, कॉल राइटर्स किस तेजी से यहाँ बढ़ रहे हैं, मार्केट को गिराने की पूरी और पूरी संभावना लगी हुई है, मतलब नीचे से नीचे धकेला जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मार्केट कल ऊपर चली भी जाती है किसी तरीके से हल्की फुल्की ऊपर, कहीं अप ट्रेंड में आती भी है, ठीक है, तो भी वो कहीं ना कहीं साइडवेज या डाउनफॉल ही रहेगा। ये मार्केट वन साइडेड सीढ़ी पकड़ के ऊपर नहीं चढ़ेगी, ये तो मैं आपको श्योर शॉट बोल सकता हूँ। कल आप देखना सेंसिबल की, जब ये ओपन चेन जब आप एनालिसिस देखोगे, आपको यहाँ दिखेंगे 3,000 के आसपास परसेंटेज चल रही है ओआई चेंज की, कॉल राइटर्स की चेंज देख रहे हो, इतने जुड़ रहे हैं, इस परसेंटेज में जुड़ रहे हैं, चेंज हो रहा है। तो ये कहीं ना हमारे लिए ये मार्केट को नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ये नेगेटिव इसका व्यू बनाएगा, और मैं भी यही देखूंगा कल। मुझे लग रहा है कि अगर देखो, कल अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट फिर से, मैं नेगेटिव व्यू के साथ बैठूंगा, मैं पुट लेने के लिए बैठूंगा, और मेरा जो टारगेट, लास्ट टारगेट होगा वो 19,400 होगा। मैं लास्ट आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीच के लेवल्स मैंने डिफाइन कर रखे हैं, 19,620, 19,500, और 19,500 क्या, 19,400, 420, इस लेवल पे आपको कहीं पे आते हुए मार्केट दिखाई देगी अगर ये गैप डाउन खुल गई तो, ठीक है। अगर ये गैप अप खुलती है या साइडवेज खुलती है, और ये ऊपर की तरफ, हमारे सेलर जो हमारे बायर्स हैं उनमें थोड़ी सी ताकत आती है और ये ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लेवल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड है। यहाँ पे 19,831 जो नहीं टूटना चाहिए था, ये टूट चुका है, इसको तोड़ेगी ऊपर जाएगी, तो हमारे लेवल्स ये हैं 19,900, 19,900, 19,980, और इस तरीके से ऊपर जाने की बात है, जो कि मैं ज़्यादा ज़्यादा मैं तूल नहीं दे रहा हूँ इस बात पे। क्यों, कितना इस बात पे इतना प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मार्केट ना कल ऑप्शन चेन को देख के मुझे ऐसा लगता है मार्केट कल नीचे रहेगी। बायर्स में वो दम नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बायर्स में वो दम ही नहीं दिख रहा, मार्केट से पैसा निकाला जा रहा, मार्केट में सेलिंग चल रही है दबा के। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। कल मैंने बैंक निफ्टी में एक चीज बोली थी कि ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ से अगर मार्केट उठती है तो ऊपर के लेवल्स को टच करेगी, वो बात हो गई मेरी गलत। मार्केट देखो, पर इसमें मैंने गलत नहीं हुई, मैंने एक चीज बोली थी कि अगर इसके यहाँ से अगर ऊपर उठती है तो यही सपोर्ट लेके जा रही है। और अगर आप देखोगे निफ्टी में, तो निफ्टी में भी इसी तरह का सपोर्ट बनते हुए दिख रहा था, मगर मार्केट गैप डाउन खुली है। गैप डाउन वाल खुलती तो मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। आज मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी में गैप डाउन खुली, इसी जो ये कल तक सपोर्ट था, आज वो रेजिस्टेंस बना, उसको उस नीचे नीचे धकेला, थोड़ी देर साइडवेज हुई, और फिर यहाँ से मार्केट टूटी है, सीधी खड़े पैर नीचे आई है, और उसके बाद आपको मार्केट नीचे गिरते हुए ही दिखाई देगी, अपने प्राइस एक्शन बना रही है, नीचे जाते हुए ही दिख रही है, ठीक है। 19,000, सॉरी, 44,900 नहीं टूटना चाहिए था, मगर ये मार्केट सुबह के
12 बजे के आसपास तक इसने ये तोड़ दिया था। यहाँ जिसने पैसा बनाना होगा, स्कैल्पिंग करी होगी, या जिसने लग गया होगा यहाँ पर, जिसको लगा होगा, जिसने प्रेडिक्ट किया होगा, उसने यहाँ पे पैसा बनाया होगा। हालांकि पैसा आज पूरी मार्केट में पी को लेकर, अगर कोई 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 सी लेके बैठा तो वो भाई बेवकूफ था, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। सी लेने का कोई मतलब ही नहीं, जब मार्केट के आप ट्रेंड के उल्टे क्यों चलने लग जाते हो? जब मार्केट ट्रेंड बता रही है नीचे का है, तो भाई नीचे का है। आप ऊपर का अपने अपनी तरफ से कैसे बनाने लग जा रहे हो? इतना बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल टूट गया है 44,900, और अब यहाँ पर सोच के बैठे हो कि अरे रिवर्सल आ जाएगा यहाँ पर से। मतलब ही नहीं होता। आपने कहीं वैलिडेशन कैंडल, कहीं भी वैलिडेशन करा, उसके बाद आएगा ना, उसके बाद आप लो। आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपने यहाँ एक हरी कैंडल बनी, आप लेके बैठ गए, यहाँ तक गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करी, उसका सीधा जमीन में नीचे आया, अपनी आपका एसएल वैसल सारा कुछ हंट हो गया होगा। चलो जो भी है, कल क्या करना है हमें? कल अगर ये मार्केट नीचे की तरफ जाती है, तो यहाँ पर भी सेम है। 44,400 का जो लेवल है ना, ये मेरे लिए लास्ट लेवल है। देखो इसके नीचे बहुत कुछ है, इसके नीचे जो लास्ट, जो बिल्कुल अंतिम होगा, दिन का अंतिम होगा मेरे लिए, जो मेरी ट्रेडिंग का होगा, वो 44,000 है। ठीक है। तो अगर कल गैप डाउन खुलती है, मैं बीच में देखूंगा कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, वहां पर मैं देखूंगा, वहां पर मतलब मार्क करूंगा। उसके बाद निकालूंगा मैं प्रॉफिट बुकिंग, छोटे छोटी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, ज्यादा लंबी प्रॉफिट बुकिंग का काम मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा बैंक निफ्टी में। ठीक है। और ऊपर के लेवल की बात करता हूँ, देखो मैं नीचे आज आपको लेवल्स रिटर्न में नहीं दे रहा, मैं चाहता हूँ वीडियो छोटी बने क्योंकि मुझे अपलोड भी करनी है, टाइम पे अपलोड हो। 10:30 बज गए। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ अगर आप वीडियो पॉज करके देखोगे ना, तो आपको दिख रहा है 44,560, 44,480, 44,400, 44,000, ये 44,000, ये सब ये लेवल्स बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया 44,000 ये है। इस लेवल पे मेरा लास्ट होगा, डन फॉर द डे कर दूंगा मैं। इसके बाद मार्केट कहीं पर भी जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये वाला लेवल। ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जाती है, तो मेरे लेवल्स फिर से डिफाइंड है। देखो मेरा मेन है, जब तक ये मार्केट उसको नहीं तोड़ती 44,900 को, मैं कॉल की तरफ मैं नहीं झुक पाऊंगा। मुझे कॉल दिख नहीं रहा है अभी तक मुझे ऊपर। मार्केट वही वाली बात है, आप देखो ना, आप मार्केट में देखो, बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी 44,700 की जो बात है, मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको इसी टाइम, सॉरी मैं निफ्टी, मैं चार्ट हम निफ्टी का कर रहे थे, मगर हमने ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की देखी थी। मगर हालांकि सेम चीज आप यहाँ देखोगे ना, अगर मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ, तो निफ्टी में भी आपको सेम चीज दिखाई देगी। जो परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, जो परसेंटेज चेंज हो रहे थे कॉल राइटर्स के, ये देखो आप, 974, 100, 200, 920, ये इस लेवल पे चल रहा है भाई। मार्केट में सेलिंग, तगड़ी सेलिंग चल रही है। वही चीज बैंक निफ्टी में भी है। ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी कहीं से भी ऊपर की तरफ, मैं इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे मार्केट की कल भी झुकाव नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। और जो लास्ट वो है मेरा 44,000, 44,000, 44,000, मेरा लास्ट टारगेट यही होगा। मार्केट यहीं कहीं आके लैंड होगी, नहीं होगी इसके बीच में कहीं होगी, ये नीले और लाल वाले जो रंग है इसके, 44,400, 44,000 के बीच में कहीं पर आपको एंड होते हुए दिखाई देगी, और क्लोज टू 44,000। ये मेरी एनालिसिस है बैंक निफ्टी में। ऊपर की एनालिसिस के लिए कुछ नहीं है यार, 44,900 जब तक नहीं क्रॉस करेगी, तब तो कोई फायदा नहीं लेने का। अगर आपको यहां से लेके यहां तक का पैसा बनाना है, आपको ऊपर दिख रही होगी जाते हुए, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे आएगी, यहाँ प्रॉफिट बुक करो, इसके ऊपर जाती है फिर प्रॉफिट बुक करो, इसके ऊपर जाती है फिर प्रॉफिट बुक करो। यही एक स्ट्रेटेजी है जो आपको यहाँ पर काम आएगी। जब आपके मल्टीपल लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, आपको यही स्ट्रेटेजी काम आती है। क्यों? क्योंकि कहीं से भी मार्केट पलट सकती है। आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन की, अगर मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूं, तो आपको दिख रहा है 44,700 पे हमारे 1702% ओआई चेंज हुआ है। और यहाँ पर हमारा जो जो हमारा यहाँ पर है, हाँ 8.2 लैक्स और 8.4 लैक्स, ये दिख रहा है, ऑलमोस्ट बराबर है। ये चेंज हो जाएंगे रातों रात, देखना, मतलब कल जो सुबह मार्केट स्टार्ट होगी, अगर एक्टिव सेलर्स ज्यादा हुए, तो ये मार्केट नीचे धकेलेंगे, उसके बाद ये इसको और नीचे धकेलेंगे। आप यहाँ देखो 16, 1700 के बाद 1600 यहाँ पे ऐड हो ही चुका है, मतलब चेंज आ चुका है। मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा ऐड, पर ये चेंज आ चुका है यहाँ पर।
ठीक है, तो 44,600, उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर अगर आपको आंकड़े दिखते हैं तो ये बहुत जल्दी टच हो जा रहा है। जिस तरह से आज मार्केट नीचे गिरते हुए गई है, दिखी है ना। तो और देखो, कल बस एचडीएफसी पे ध्यान रखना है, एचडीएफसी आईसीआईसी पे, आप आईसीआईसीआई पे ध्यान देना। आपको पता चलता रहेगा मार्केट का क्या रुख है और कहाँ कितने नीचे जा सकती है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, 44,900 के ऊपर जाएगी तो सीधा ये 45,200 का टारगेट ही है। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक तो प्रॉफिट बुक करो, निकलो, सो जाओ। उसके बाद वीकेंड मनाओ, मजे करो, ज्यादा लोड नहीं लेने का है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ज्ञानबाजी हो ही गई है। कोशिश करता हूँ कि मैं वीकेंड पे आपके लिए कुछ एजुकेशनल लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा। देखो, मुझे नहीं पता पूरा दिन का स्केड्यूल कैसा रहेगा, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और आप लोग को लगता है कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक पे करो, कोई वीडियो बना दो या बता दो, तो प्लीज़ मुझे उसमें कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगा। और मुझे टॉपिक मिल जाएगा तो मैं ज़रूर उस पर हाथ पैर मारूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, और आपका दिन अच्छा रहे। शुभ रात्रि। कल की मार्केट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से करना काम, ध्यान से काम करोगे। और सुनो, ज्यादा लालच करने की जरूरत किसी भी चीज के लिए नहीं है, जितना बनेगा उतने में खुश रहो। ओवर ट्रेडिंग से बचो। थैंक यू, गुड नाइट, जय माँ भारती, जय माता दी। में भी है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि बैंक निफ्टी कहीं से भी ऊपर की तरफ, मैं इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे मार्केट की कल भी झुकाव नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, और जो लास्ट वो है मेरा 44,000, 44,000 मेरा लास्ट टारगेट यही होगा। मार्केट यहीं कहीं आके लैंड होगी, नहीं होगी इसके बीच में कहीं होगी। ये नीले और लाल वाले जो रंग है इसके, 44,400 44,000 के बीच में कहीं पर आपको एंड होते हुए दिखाई देगी, और क्लोज टू 44,000। ये मेरी एनालिसिस है। बैंक निफ्टी में ऊपर की एनालिसिस के लिए कुछ नहीं है यार, 44,900 जब तक नहीं क्रॉस करेगी तब तो कोई फायदा नहीं लेने का। अगर आपको यहां से लेके यहां तक का पैसा बनाना है, आपको ऊपर दिख रही होगी जाते हुए, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे आएगी, यहाँ प्रॉफिट बुक करो, इसके ऊपर जाती है फिर प्रॉफिट बुक करो, इसके ऊपर जाती है फिर प्रॉफिट बुक करो। यही एक स्ट्रेटेजी है जो आपको यहाँ पर काम आएगी। जब आपके मल्टीपल लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, आपको यही स्ट्रेटेजी काम आती है। क्यों? क्योंकि कहीं से भी मार्केट पलट सकती है। आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन की, अगर मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूँ तो आपको दिख रहा है 44,700 पे हमारे 1702% चेंज हुआ है। और यहाँ पर हमारा जो हमारा यहाँ पर है, हाँ, 8.2 लैक्स और 8.4 लैक्स ये दिख रहा है। ऑलमोस्ट बराबर है। ये चेंज हो जाएंगे रातों रात, देखना। मतलब कल जो सुबह मार्केट स्टार्ट होगी, अगर अगर एक्टिव सेलर्स ज्यादा हुए तो ये मार्केट नीचे धकेलेंगे, उसके बाद ये इसको और नीचे धकेलेंगे। आप यहाँ देखो, 1600-1700 के बाद 1600 यहाँ पे ऐड हो ही चुका है, मतलब चेंज आ चुका है। मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा ऐड, पर ये चेंज आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो 44,600, उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर अगर आपको आंकड़े दिखते हैं तो ये बहुत जल्दी टच हो जा रहा है। जिस तरह से आज मार्केट नीचे गिरते हुए गई है, दिखी है ना। तो और देखो, कल बस एचडीएफसी पे ध्यान रखना है, एचडीएफसी आईसीआईसी पे, आप आईसीआईसीआई पे ध्यान देना। आपको पता चलता रहेगा मार्केट का क्या रुख है और कहाँ कितने नीचे जा सकती है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, 44,900 के ऊपर जाएगी तो सीधा ये 45,200 का टारगेट ही है। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक तो प्रॉफिट बुक करो, निकलो, सो जाओ। उसके बाद वीकेंड मनाओ, मजे करो, ज्यादा लोड नहीं लेने का है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ज्ञानबाजी हो ही गई है। कोशिश करता हूँ कि मैं वीकेंड पे आपके लिए कुछ एजुकेशनल लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा। देखो, मुझे नहीं पता पूरा दिन का स्केड्यूल कैसा रहेगा, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और आप लोग को लगता है कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक पे करो, कोई वीडियो बना दो या बता दो, तो प्लीज़ मुझे उसमें कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगा। और मुझे टॉपिक मिल जाएगा तो मैं ज़रूर उस पर हाथ पैर मारूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, और आपका दिन अच्छा रहे। शुभ रात्रि। कल की मार्केट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से करना काम, ध्यान से काम करोगे। और सुनो, ज्यादा लालच करने की जरूरत किसी भी चीज के लिए नहीं है, जितना बनेगा उतने में खुश रहो। ओवर ट्रेडिंग से बचो। थैंक यू, गुड नाइट, जय माँ भारती, जय माता दी।